हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासकर या बांग्लादेश इंडिया को अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट ये आएगा कि अच्छा जी मैं जो पैसा कमाता हूँ उस पैसे से पहले मैं अखराजात पूरे करूंगा, जो बचेगा वो सेविंग में डाल दूंगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे नौजवान लोग मकरूज होते हैं और वो मकरूज किस चीज़ के लिए होते हैं? आया उन्होंने आईफोन ख़रीद लिया होगा नया, या कोई बड़ा फ़ोन उनको चाहिए, या कोई भी ऐसी लग्जोरियस या प्लेजर की चीज़ें उनको चाहिए जिसकी वजह से वो कर्ज लेते हैं और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। मसला क्या है? यही सारी चीज़ें आप अपने पैसों से कमा के भी खरीद सकते हैं, बट द प्रॉब्लम है कि थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो हम में नहीं है, जिसकी वजह से हम ये मसला पैदा कर लेते हैं। और यकीन जानिए ये बहुत 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 बड़ा मसला पैदा हो जाता है, हमारी ज़िंदगियां पूरी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। क्यों? अगर आप इस फॉर्मूले के समझ लें कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए, और सेविंग्स ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी ख्वाहिशात को भी पूरी कर सकती है और आपके लिए इन्वेस्टमेंट का भी काम कर सकती है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बंदा अपनी इनकम में से पहले सेविंग करे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासकर या बांग्लादेश इंडिया को अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट ये आएगा कि अच्छा जी मैं जो पैसा कमाता हूँ उस पैसे से पहले मैं अखराजात पूरे करूँगा, जो बचेगा वो सेविंग में डाल दूंगा। नाउ दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज कि आप ये कह रहे हो कि अच्छा जी पहले तो मैं खर्च कर लूँ, सारी ज़रूरियात पूरी कर लूँ, उसके बाद पैसा बचा तो मैं सेविंग्स में डाल दूंगा। ऐसे नहीं होता। जब तक आप सेविंग्स को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, अगर आप 1 लाख रुपए महाना भी कमा रहे हैं ना, तो आपको 20 to 30% आपको सेविंग्स में डालना है और पहले डालना है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं खर्च करूंगा, क्योंकि खर्चे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप ये अज्यूम कर ले, अगर आपकी माहाना तनख्वाह या आपकी इनकम या जो भी बिजनेस से आप कमा रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए एवरेज कमाते हैं तो 20% कम से कम आपको पहले सेविंग में डालना है। अज्यूम कर लीजिए 80,000 रुपये आपकी इनकम हो रही है लाख रुपए के बजाय। अब वो 80,000 रुपये में आपने गुजारा करना है। अपने सब कॉन्शियस माइंड को तैयार करें कि जी मुझे इसमें गुजारा करना है, चाहे वो जितने भी खर्चे ज़रूरी हों वो हो जाते हैं, मैनेज हो जाता है, डेफिनेटली होगा। शुरू में शायद 1-2 महीने परेशानी होगी, लेकिन आप अल्टीमेटली उसे मैनेज कर लेंगे एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू डू इट। इस पैसे को एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मेरे बहुत अच्छे टीम मेंबर हैं अली, कहते हैं कि जनाब मैंने अली ने बेसिकली इनकी सैलरी दी, एक अच्छी सैलरी दी, उसका 30% वो सेविंग्स में डाल रहे थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो ब्रेड विनर नहीं हो अपने घर के, तो वो ज़्यादा पैसा सेव कर सकते थे, लेकिन ब्रेड विनर भी कर सकता है, जो गार्डियन है, जो आप कह लें जो वालिद है या बाप है, जिसको पूरी फैमिली चलानी, वो भी अगर 15% भी सेविंग कर ले, 10% भी कर ले तो भी बहुत है। अली ने 4 साल लगातार सेविंग्स की हैं, 4 साल। आज अली एक कनाल का प्लॉट का मालिक भी है और एक बहुत अच्छी गाड़ी भी माशाल्लाह चलाता है अपनी ज़ाती। किसी से कर्ज लेके नहीं खरीदा, ना वो प्लॉट ना वो गाड़ी। अली ने सारा कुछ पिछले 4 साल में बस उसने सब्र किया, उसने बहुत तहम्मुल से अपने पैसे को बेहतरीन इस्तेमाल किया, कहीं फ़ोन्स के चक्कर में नहीं पड़ा, किसी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा, तो कभी इस तरह से उसने सारा अपना पैसा जमा करके एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट की। अब उसकी लाइफ आप सोचें, एक कनाल का प्लॉट लाइफ में इस उम्र में, जो कि उसकी उम्र आई थिंक 30+ भी अभी तो वो नहीं है, और इस उम्र के अंदर उसने ये सेविंग्स करनी। इसलिए सेविंग्स के ऊपर फोकस करें, तवज्जो दें कि आपको पहले सेविंग करनी है, उसके बाद आपको अखराजात करने हैं। और यही सेविंग्स अगर आप साल भर 5 साल का अगर कर लें तो आप 20-25 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए की तनख्वाह में से भी कमा के निकाल लेंगे, और यही पैसा आप किसी और कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो अपना हो, चाहे बहुत किसी भरोसे वाले शख्स का हो, साथी का हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली यही सेविंग आपको कमा के देना शुरू कर देगी। ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का रूल। इसको पढ़ें, इसको समझें, गूगल करें, यूट्यूब करें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेतहाशा कंटेंट मौजूद है। और आपको अगर अपनी ज़िंदगी फाइनेंशियली बेहतर बनानी है तो सेविंग्स करना सीखें, आज से शुरू करें। अगर आप मेरी इस राय से मुत्तफ़िक हैं, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, या अगर आप इससे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर सकूं और हम इन चीज़ों को लर्न कर सकें।